हेलो जी, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज मैंने लगानी है कमीज़ के बैक साइड में चेन, और वो भी घूम करके। तो उसके लिए मैंने कमीज़ पर बैक साइड में ये जो लाइनिंग है इसको अटैच कर लिया है। इसमें पूरे में मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं और बीचों बीच एक लाइन लगा दी है। उसके बाद मैंने पेस्टिंग को कपड़े पर अटैच कर दिया। ये 3 इंच की है और इसको 10 इंच का हमने लंबा लगाना है। फिर इसको यहाँ पर रख करके बिल्कुल यहाँ, इसमें भी मैंने एक निशान लगाया है सेंटर, इस तरह से यहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना सुई के साथ, पिन के साथ, ताकि ये हिले नहीं। और यहाँ से भी एक पिन हम इसमें बीच जैसे में लगा देंगे। अब हमने इसमें एक लाइन लगानी है सिलाई, इस तरह से बीचों बीच से। ये जो लंबी लगानी है गले से नीचे 10 इंच की लगानी है हमने चेन को, इस तरह से। अब इसको मोड़ना और बिल्कुल हल्का सा इस तरह से इसमें, और फिर एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें दोबारा से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब धागे काट के एक बार चेक कर लेना है कि ये कहीं तिरछा ना लगे। ये देखो, ये बिल्कुल एक बराबर लगा है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए कपड़े को बिल्कुल इस तरह से सीधा निकाल लेना। कहीं से भी हमारा कपड़ा जो है यहाँ नीचे नहीं आया होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कट जाएगा। तो बिल्कुल इसके बीचों बीच हमने बिल्कुल पूरी सावधानी के साथ इसकी कटिंग करनी है। सिलाई कहीं से नहीं कटनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो हमारी तिरछी, यहाँ से हमने इसको मोड़ा होता है, इसको बिल्कुल इतने फिनिशिंग के साथ काटना है कि इसमें कोई झोल नहीं आए या कोई चुन्नट नहीं आए जब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हमने इसमें एक सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगानी है हमने पेस्टिंग के ऊपर, कपड़े पर नहीं लगानी है। मेन जो कमीज का कपड़ा है उस पर नहीं लगानी है, पेस्टिंग के ऊपर लगानी है। इसको दबाव सिलाई बोलते हैं। बिल्कुल दबाव के साथ इसको लगाना है। जो मार्जिन है इसमें थोड़ा सा, इसको भी इस साइड को करना है, पेस्टिंग की साइड को। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सावधानी के साथ ही लगानी है, ताकि इसमें कोई भी झोल ना आए। झोल मतलब चुनट ना आए कोई भी इसमें। इसको बिल्कुल अच्छे से लगाना है। इसको इस तरह से सीधा कर लेना, इस तरह से, और फिर इस साइड को घुमा लेना है। इस तरह से। अब इसका भी मार्जिन हमने इस साइड को मोड़ के इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इस तरह से रख के यहाँ पर अब इसको इस तरह से सीधा कर देना है। ऐसे इसको सीधा किया, यहाँ से दबा करके एक बार इसमें इस तरह से इसको खींचना है, ताकि जो हमारी सिलाई है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और यहाँ पर इस तरह से बनाना है
ताकि इसमें देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आई इसमें। अब यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ बन गया। अब हमने इसमें मशीन में लगाना हमने सिंगल बूट। इस तरह से होता है सिंगल बूट। ये लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है, जैसे जिसका हाथ बना हो उस तरह से इसको लगा लें। अब इसको दोबारा से इस तरह खोल देना। अब हमने इसमें जिप लगानी। तो इस साइड से जिप सीधी है और यहाँ से उल्टी है, तो मतलब कमीज सीधी है, इसको भी यहाँ पर हमने सीधा रखना है इस तरह से। क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे इस तरह से ये बाहर की साइड को आना चाहिए। तो इसको हमने इसको देख लेना है। जब हम इसको रखेंगे इस तरह से, इसको हमने रखा और ये जो हमने सिलाई लगाई इससे थोड़ा आगे रखना हमने इसको, जो ए वाली साइड है इसकी। अब हमने इसमें लगा देनी सिलाई, लेकिन सिलाई इस तरह से लगानी कि ये जो जिप है इसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, धागा। अगर इसमें इसके एक दांत में भी धागा चला गया तो फिर हमारी ये जिप नहीं चढ़ेगी। तो इस तरह से यहाँ से हमने इसको इसी तरह से नीचे को लगा देना है। यहाँ ज़्यादा दिक्कत आती है तो यहाँ हम इसको इस तरह से ले आएंगे। बस इतनी है हमने इसमें सिलाई लगानी। अब हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर देना, इस साइड को एक तो सिलाई नहीं चलती है। अब हमने इसको इस तरह से बंद करना। बंद करने के बाद यहाँ तक इसको ले आना हमने, यहाँ तक हम इसको ले आए और यहाँ से हमने इसको फिर से शुरू कर देना यहाँ पर, और थोड़ा पक्का कर लिया। फिर हम चलेंगे इस साइड में, लेकिन इसके लिए हमें इसको बंद कर देना और कपड़े को यहाँ इस साइड थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको लगाना, क्योंकि ये कपड़ा भी हमने खींच के रखना होता है। ये मकान किन्ने के चढ़ता इस साइड से यहाँ पता नहीं क्यों अंधेरा आ रहा है फ़ोन में। इस तरह से थोड़ा सा स्मेल लगता है इसमें, लेकिन अगर इसको थोड़े आराम से बनाएं तो बिल्कुल स्मूथली बन जाती है और अच्छे से बनती है, ना कोई रिंकल आती है इसमें
और बिल्कुल गुम लगती है। इस तरह से ये लग गई है, ये देखिए ये लग गई इसमें इस तरह से गुम पाइपिंग। यहाँ पर कोई झोल नहीं आई इसमें। अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से काट देना और जो बूट है इसको खोल के अब इसको हमने इस तरह से करना पक्का, यहाँ से और यहाँ, ताकि ये चुभे भी नहीं। यहाँ से कर दिया इसको, और अब करना यहाँ से इस तरह, इसको पक्का कर देना इस तरह से। ये होगी पूरी। अब ये चुभेगी नहीं, यहाँ से भी बंद कर दिया इसको, यहाँ से भी और नीचे से भी। और जो धागे हैं इनको काट देना है। तो ये रही इसकी जो ये लगाई मैंने, और ये बिल्कुल गुम पाइपिंग लगी है। ये देखो इस तरह से लगी, ये सिर्फ निशान लग रहा है और इसमें जीप नहीं दिख रही है। आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलाई लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो मेन फैब्रिक है इस पे इस तरह से खिंचाव नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा आया होता है मार्जिन में। तो अगर इसमें हम सिलाई लगाते हैं तो इस कपड़े पर कोई खिंचाव नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हमने सिंगल बूट भी लगाना होता है। इस तरह से यहाँ पर भी हमने सिंगल बूट से ही इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं है यहाँ पर सिंगल बूट से लगेंगे, यहाँ हम दूसरे से भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल बूट से इसमें सफाई ठीक आती है। इस तरह से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसमें पूरे में मैंने सिलाई लगा दी, इसमें कोई रिंकल नहीं आए हैं। अब इस तरह से चेन को खोल के देख लेना है, बिल्कुल स्मूथ है। अब इसको पूरा बंद कर लेना और यहाँ से फिर इसकी कटिंग कर देनी है और फिर गला बनाना, लेकिन अलग अलग बनेगा। अब गला पूरा गला नहीं बनेगा इस तरह से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।